हेलो। चलो फिर लॉन्ड। तो आज हम मतलब इनफैक्ट जब भी क्लासेस होंगी तो 2 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी और 1 घंटे फिजिक्स करेंगे, घंटे मैथ करेंगे और मतलब पढ़ने का टाइम रुका क्वेश्चन तो क्योंकि इसके बाद फिर फिर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन दोबारा बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक हॉलैंड का सिलेंडर दे रखा है, सामने दिख रहा है और इसका वॉल्यूम वी नॉट है, इसका वॉल्यूम 2 वी नॉट है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या कर रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रखे हैं। यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर T1 मेंटेन है और यहाँ पर T2 मेंटेन। तो देखिए समझ आना चाहिए कि अगर ये पिस्टन मूव वगैरह भी करेगा तो इसमें भी एक्सोथर्मल होगा, उसमें भी एक्सोथर्मल होगा, इसमें भी एक्सोथर्मल होगा। ये समझ आना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इन्होंने बोला है कि इस पिस्टन को हल्का सा मैंने क्या करा है, साइड डिस्प्लेस करा और ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। सब मूवेबल पिस्टन है तो हल्का थोड़ा साइड मूव करा है। इसका तो ये कह रहा है कि एसएचएम करेगा और मुझे उसका टाइम कैलकुलेट करेगा। सोच के देखो क्योंकि ये क्या है, इस पिस्टन का मास भी है। अगर इस पिस्टन का मास नहीं होता तो जो भी मासलेस चीजें होती है उनका नेट फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है सर। क्योंकि इस पिस्टन का मास हल्के लिए तुम सोच के देखो। मैंने पहले कैलकुलेशन की थी, ये तो एक्स मूव कर यहाँ, ठीक है सर। जो एरिया है वो मैं ए मान के चल रहा हूँ सिलेंडर का। सेलेक्ट से ये ऐसे एक्स आगे मूव करके ये समझ आना चाहिए कि ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर 1 है, लेट से ये जो चैम्बर, ये चैम्बर 2। मेरी बात सबको आ रही है ना, सबको समझ आ रही है? एक बार वेरीफाई कर दो मेरी बात प्रॉपर है, ऑडिबल सब कुछ प्रॉपर है ना एवरीवन। ठीक है। तो what मैं क्या बोल रहा था कि जैसे मान लो ये चैम्बर 1 ये चैम्बर 2 है, तो होगा क्या, जैसे मान लो क्या एक्स आगे चला गया तो इसका जो प्रेशर है यानी इसका जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ गया फर्स्ट चैम्बर का, और सेकंड वाले का क्या हुआ, वॉल्यूम घट गया। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं पहले इधर इधर प्रेशर पी नॉट था और है भी इधर इधर पी नॉट था, इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है। और प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है, पीवी कांस्टेंट होता है। तो जो प्रेशर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ चुका है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट वाले प्रेशर क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाले में घट जाएगा, राइट। तो मतलब इसका तो इसका मान लेते हैं घट के क्या हो गया, कुछ पी नॉट माइनस डीपी वन से फॉलो हो गया जब एक्स मूव करा, और एक्स काफी छोटा ही मेरे को पता है, इसे मैंने डीपी वन लिखा है, ठीक है सर। वहां तक से सबको एवरीवन। हाँ। इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हुआ है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ठीक है, हो गया पी नॉट प्लस डीपी टू, ठीक है। अनुज एवरीवन गॉट इट, क्या करना है तुमको समझ आ रहा है। इसका मास है ना, हेलो, ठीक है। इसका मास है ना, तो जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है तुम्हारा, ध्यान से देखो। अगर ये जो है तुम्हारा इस साइड जो प्रेशर लगे, इस साइड जो प्रेशर है वो है पी नॉट माइनस डीपी वन, जैसे एक्स मैंने मूव करा, और इधर हो गया पी नॉट प्लस डीपी टू, तो प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, डीपी वन प्लस डीपी टू, और वो किस डायरेक्शन में आएगा। सो देखो इस डायरेक्शन में आएगा, मैंने एक्स को अपने बॉडी को इधर मूव करा, एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, नेट नेट फोर्स किधर आ रहा है, इधर की तो ये रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है डिफ्लेक्शन, और वो कितना आ रहा है, डीपी वन प्लस डीपी टू इंटू ए। अब सवाल है डीपी वन डीपी टू निकाले कैसे, तो सोच के देखो। पीवी क्या होता है, एनआरटी होता है। अगर मैं दोनों में क्वेश्चन लगाऊं, पीवी जो है एनआरटी के इक्वल किसी भी टाइप पे जनरली क्वेश्चन, ये किसी भी टाइम पे मैं क्या बोलते हैं वो लिख रहा हूँ, पीवी को जो कांस्टेंट ही होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट दोनों चैम्बर में। तो मैं मानो फर्स्ट चैम्बर के लिए लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट चैम्बर में क्या लिखी, जो पीवी है एनआरटी के डिफरेंशिएट कर दोनों साइड, तो क्या होगा, पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू जीरो। मान लो जब ये एक्स मूव कर चुका तब उस टाइम मैं कैलकुलेट करा, तो उस टाइम टेंजेंट प्रेशर कितना है, तो उस टाइम क्या लिखूंगा, डीपी जो है किस टाइम पे कितना आता है, माइनस पी डीवी अपॉन वी। और क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा खतरनाक तो चेंज हो नहीं जाएगा, क्योंकि तो ये जो पी है ये ओरिजिनल प्रेशर है ना, तो वो चेंज होगा, पी से पी प्लस डीपी, राइट। तो पी क्या है, पी नॉट ही है, तो माइनस पी नॉट डीवी कितना हो जाएगा, तो एरिया है वो मैंने ए ले रखा है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एक्स है ना, ये वाला वॉल्यूम चेंज हुआ, ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ए इंटू एक्स, डीवी है ए इंटू एक्स, और नीचे वॉल्यूम कितना था, बी नॉट। फर्स्ट वाले चैम्बर में इतना प्रेशर चेंज हुआ, और नेगेटिव ये दिखा रहा है कि वो घटा है, तो डीपी वन नेगेटिव ही था क्योंकि मैंने यहाँ पे घटाया, तो वो डीपी वन की वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है था। तो डीपी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ रही है हमारे पास नॉट ए एक्स, वी नॉट ए एक्स बाई वी नॉट। और अगर मैं सेकंड के लिए लिखूं, सेकंड के लिए यही क्वेश्चन लूंगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, सेम सेम चीज आएगी, डीपी इज इक्वल टू चेंज प्रेशर जो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, डीपी वन है और डीपी टू क्या आएगा, लेकिन माइनस पी डीवी बाई वी, लेकिन वॉल्यूम इस केस में कितना है, टू वी नॉट है, इसका जो वॉल्यूम दस टाइम। तो पी जो जो प्रेशर है वो तो पी नॉट ही है, डीवी कितना है, ए इंटू एच सी है। और यहाँ पे मेरा जो डीवी है वो इनफैक्ट नेट नेगेटिव है, ठीक है, डीवी माइनस एक्स है, ये समझ आना चाहिए। तो इसका कम हुआ है वॉल्यूम,
टू वी नॉट, तो डीपी टू कितना आ गया मेरे पास? डीपी नॉट आ गया पी नॉट ए एक्स बाई टू वी नॉट। तो डीपी वन इतना आ गया प्लस डीपी टू, ये आ गया पी नॉट ए एक्स बाय टू वी नॉट। चलिए डीपी वन प्लस डीपी टू आ गया इंटू ए। और लेट्स से इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना है? ओमेगा मतलब वो जब मान लेते हैं ए आएगा, नेट फोर्स कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं? पी नॉट बाई वी नॉट प्लस पी नॉट बाई टू वी नॉट इंटू ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। बहुत सबको समझ आया? एवरीवन गॉट इट? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अनुज ठीक है? यहाँ से ओमेगा ओमेगा वैल्यू आ जाएगी। किसी को समझ आ गया था ऐसे कर रहा था इस सवाल से? किसी को हो गया था खुद से? एनीवन? तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन एम। ओमेगा क्या आ गया? थ्री पी नॉट। अरे यार, ये स्केल प्रिंट क्यों कर देते हो तुम? ओ इज देयर लैग? एक सेकंड। हाँ अभी लैग हो रही है कि पहले हो रही थी? अभी ठीक है? हेलो? अभी लैग हो रही है? हेलो? अरे वेरीफाई कराना है एक बार। बातें बताओ। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्या बोल रहे हैं? तो कितना कितना अच्छा क्वेश्चन करवाया था मैंने। ओमेगा आ गया टू पाई बाय टू पाई टू रूट, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना टू पाई बी ऑफ। टाइम से आया करो यार, जिंदगी में टाइम की बहुत दिक्कत है। अभी मेरी आवाज ठीक है ना एवरीबॉडी? सब कुछ सही चल रहा है? हेलो? तो यार कुछ तो बोला करो, तो बोलता ही नहीं, पता कैसे चलेगा चैट थोड़ी। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम वैसे भी तो करने तो सारी है, ठीक है एक बार पहला वाला पढ़ो, एक बार ये वाला करते हैं। सबको समझ आ गया ना जो जो क्लास में थे? उनकी रिकॉर्डिंग देखी, मेरी रिकॉर्ड हो गया। ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है एडिएट बॉक्स के नाम से। ये अच्छा था ना? चलो वट एवर, ये वाला सॉल्व करो। मैंने तुम्हें समझ आया? शिवम ठीक है? तेरा कौन शर्माता है भाई? तुम लोग बोलते ही नहीं हो लिटरली में। भाई तुम कहीं बाहर जाओगे तो मुझे कुछ नहीं बोलना, आप ही बोलते रहो, राइट? ऐसा थोड़ी चलता है। क्या ही बोले तुम? ठीक है एक बार पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। कंडक्टिंग रॉड ऑफ mass and length L is based on a pair of smooth horizontal conducting parallel rays connected at the end of the inductor of reluctance and by capacitor capacitance C। तो सिंपल सा एक रॉड है,
इधर इंडक्टर है, इधर कैपेसिटर है, और एक कांस्टेंट मैंने लगा दिया है। तो वैसे तो रियल प्रॉब्लम्स में क्या ही करना होता है, किसी भी टाइम टी पे हमेशा कुछ 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 अज्यूम करना होता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो उसी आइडिया से प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर देखें एक बार ध्यान से, तो क्या करेंगे, एट एनी टाइम टी लिखते हैं पहले क्या हो रहा हो, क्या हो रहा होगा सोच के देखो। इस इंडक्टर ब्रांच में कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, इस कैपेसिटर ब्रांच में कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, और इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, कुछ फोर्स लगा है वेलोसिटी भी। तो लिखते हैं एक बार, तो एक बार तुम्हारा क्या हो गया, ये कैपेसिटर है इस साइड, और यहाँ तुम्हारा इंडक्टर है, और ये तुम्हारा रॉड है। तो मान लेते हैं ये जो रॉड है, इसकी वेलोसिटी भी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना होगा, बीवीएल, राइट। ओए, बीवीएल, यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक क्यू है, इधर माइनस क्यू है, फिर से यहाँ जो करंट है वो आई वन है, और सेल ब्रांच में जो करंट है वो आई टू है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इस पे, सेल ब्रांच में कितना करंट निकलेगा, आई वन प्लस आई टू। फिर इधर इस पे क्या फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक लगने की तरफ है, एक जो फोर्स आएगा वो एफ एम कितना होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू एल इंटू बी, आई वन प्लस आई टू इंटू एल इंटू बी। तो अगर ध्यान से लिखे तो इसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक आगे की तरफ कैपिटल है, क्योंकि टू एम जी के इक्वल, तो मैं क्या लिखूंगा, टू एम जी माइनस एफ एम की वैल्यू क्या है, आई वन प्लस आई टू इंटू एन इंटू बी, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट। तो जो मास है वो एम है, तो एम इंटू ए, ये मेरी इक्वेशन बनेगी। दूसरा मेरा क्या होगा, जो आई वन होगा वो डी क्यू बाई डी टी के इक्वल है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, बीवीएल, और बीवीएल किसके इक्वल है, बीवीएल इक्वल है, ये एल है, डिस्टेंस एल है, और ये कैपेसिटेंस सी है, तो बीवीएल इक्वल आ जाएगा। और जो क्यू होगा वो क्या होगा, इनफैक्ट क्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई है, ई इंटू सी होगा किसी भी टाइम पे, तो सिस्टम तो है नहीं, तो ई कितना है, बीवीएल, तो क्यू किसी भी टाइम पे क्या आ जाएगा, बीवीएल इंटू सी। ठीक है सर, और यहाँ से लिखेंगे तो जो पोटेंशियल जो ये है वो बीवीएल है, और वो कितना होगा, एल डी आई टू बाई डी टी। ठीक है सर, अब ये समझ आ रहा है, और यहाँ इसको यहाँ पे पुट कर दिया पहली क्वेश्चन में, जो आई वन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा हमारे पास बी एल सी डी वी बाई डी टी, आई वन आ जाएगा बी एल सी डी वी बाई टी। और यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, डी आई टू बाई डी टी आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या करना चाहिए मेरे को, डिफरेंशिएट बोलते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, और यहाँ फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एम सी का जीरो हो जाएगा, तो माइनस डी आई वन बाई डी टी माइनस डी आई टू बाई डी टी इंटू एल इंटू बी, दैट शुड बी इक्वल टू एन। और ए क्या था, डी वी बाई डी टी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर वी बाय डी टी स्क्वायर। डी आई वन बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, तो डी आई वन बाई डी टी क्या होगा, डी आई वन बाई डी टी क्या होगा, बोलो बोलो, बी एल सी बी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर, पुट करा यहाँ पे, तो माइनस बी एल सी बी एल सी बी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर, और डी आई टू बाई डी टी की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो, बी वी स्मॉल एल बाय एल, बी वी स्मॉल एल बाय एल इंटू एल इंटू बी, दैट शुड बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एम प्लस बी स्क्वायर, आई मीन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी बी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर, इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ, बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस
बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एल। यहाँ से डी स्क्वायर वी बाय डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय कैपिटल एल एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू एल। ठीक है सर, इंटू वी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, राइट? बोलो कितने, ठीक है? ऐसे मिल गया ना? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज गिवन की किया कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी की वैल्यू कितनी है, एम के इक्वल। तो बस ये एम है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू एम की वैल्यू ये आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो एक ऑप्शन तो मैच कर जाएगा हमारा कि बी एल बाय रूट, यहाँ पे एल भी है तो कैपिटल एल इंटरफेस। तो बी एल बाय रूट टू एम एल वो वाली चीज आ जाएगी। तो बी एल बाय टू रूट एम, ये वाला ऑप्शन दी। अब बच गया मैक्सिमम, ये चीज गलत है। तो ये पार्ट तो हो गया, ठीक है सर? सबको समझ आया अनुज, ठीक है? शिवम, मैन, एवरीवन, सयान, दिवांशु, एवरीवन, इसको दिक्कत नहीं है ना? एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसमें बोल रहे हैं मुझे निकालना है, ठीक है? तो मेरे पास अब मेरे को इतना पता है कि जो वी जो वेलोसिटी का फंक्शन आएगा इनिशियली क्या होगा, लाइक इनिशियली जो कैपेसिटर वाला ब्रांच है इसमें तुम्हारा क्यू नहीं होगा, राइट? क्यू नहीं होगा, तो अगर क्यू नहीं होगा तो मतलब जो आई वन है बेसिकली, जो क्यू है वो नहीं है, राइट? एक सेकंड रुको, मतलब बेसिकली क्यू जीरो होगा तो ठीक है, बट करंट हो सकता है, करंट वाले ब्रांच में आ सकता है ऑफकोर्स, बट इसकी वेलोसिटी नहीं होगी क्योंकि करंट्स वगैरह जो है मतलब बस एक्सेलेरेशन जो होगा टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंपल्सिव फोर्सेस में तो टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी जीरो ही होगी, इतना मेरे को पता है। तो तो अगर वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड है नहीं इवेंचुअली बैक, तो इसका मतलब ये है कि आई वन और आई टू जीरो होंगे ना टी इक्वल टू जीरो पे, right? ये कह सकते हैं ना, क्योंकि इंडक्टर में तो ऐसे ऐसे ही होता हुआ वो फटाक से चेंज होता नहीं है। आई वन आई टू का नहीं पता सर, आई वन तो पक्का जीरो होगा, आई मीन आई टू तो पक्का जीरो होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन लेकिन हम इसका नहीं कह सकते, हम सीधा कह सकते हैं कि क्यू जीरो होगा, इतना कह सकते हैं। और अगर क्यू जीरो होगा तो ऑफकोर्स इसका वी तो जीरो होगा ये फंक्शन, लेकिन ठीक है, इतना कह सकते हैं। और जो एक्सेलरेशन आएगा सर, क्योंकि वी जीरो है तो वो पीछे से फोर्स लगेगा नहीं आई एल बी वाला, राइट? पीछे आई एल बी वाला फोर्स तो लगेगा नहीं। ओके, एक सेकंड, नहीं आई वन आई टू भी जीरो होना चाहिए ना। एक सेकंड रुको, मुझे इतना पता है कि जो वेलोसिटी आएगा उसका फंक्शन आएगा साइन थीटा है, तो वेलोसिटी का आएगा तो उसका भी आएगा ऑफकोर्स। एक सेकंड, एक सेकंड, आराम से करते हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि जो डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर आ रहा है वो हमारे पास इस फॉर्म में हम लेके आ चुके हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम इतना कह सकते हैं कि जो वी होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं शायद किसी अच्छे से मेंशन हो। हाँ, हाँ, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट इक्वल टू जीरो, फाइन, यहाँ पे दिया हुआ इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, बढ़िया। अरे यार, कहाँ गया? हाँ, एट टी इक्वल टू जीरो, वी इक्वल टू जीरो, बस पुट करा तो क्या आ जाएगा? जीरो इज इक्वल टू वी नॉट साइन फाइव। तो फाइव की क्या आएगी? दो वाली जाएंगे जीरो से टू पाई के बीच में, एक जीरो और पाई, तो पाई आ जाएगा तुम्हारा या तो जीरो या तो आ जाएगा पाई। ठीक है सर? अब दूसरा है तुम्हारा, अगर वी जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जस्ट रिड्यूस हुआ नहीं है, तो क्यू भी जीरो होगा और आई टू भी जीरो है बेसिकली। और आई टू कहाँ गया हमारा? आई टू क्या था? एल डी आई बाई। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, दोनों साइड वो करूँ, एट टी इक्वल टू जीरो, अगर मैं कंडीशन यूज करूँ टी इक्वल टू जीरो पे क्या है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, राइट? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो आई टू तो जीरो है ही क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं इसके पास। तो एल डी आई टू बाई डी टी जो है बेसिकली वो ई के इक्वल, और ई क्या था? डीवीएल था, राइट? तो एक सेकंड, डी आई टू बाई डी टी जीरो होगा, ये थोड़ी जीरो होगा। एक सेकंड, एक्सेलेरेशन बेसिकली टू जी होगा कहने का मतलब। एंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ड्यू टू कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो बस वही वाला फोर्स कंसीडर करना है इनिशियली कि वो वही बस फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक्ट इक्वल टू जीरो, एक्सेलेरेशन कितना होगा? टू जी होगा ना, बस समझ आना चाहिए, ठीक है ना?
टी इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन कितना है 2 जी, तो एक फोर्स है 2 mg। ये ठीक है ना सबको एवरीवन? देखिए, बेसिकली इसमें इस वाले ब्रांच में इस टाइम कोई करंट होगा नहीं। समझ रहे हो ना? कुछ टाइम बाद आएगा ना, आई प्लस आई टू बी, ये जो फोर्स आएगा वो वाला चीज फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है ना? अरे इंडक्टर में, इंडक्टर में आसानी से करंट तो आएगा नहीं, तो इसमें आई टू तो ऐसे ही जीरो है। और जहां तक आई वन की बात है तो मतलब जब से स्टार्ट हुआ है ना, तो पोटेंशियल इसमें ऐसा है नहीं। तो क्या क्या मतलब अगर मैथमेटिकली दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं कि जो बीवीएल होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू बाई सी के इक्वल होगा। तो क्यू अगर जीरो है, वाई तो जीरो नहीं हो सकता ऑफकोर्स, बट ऐसा नहीं है, इसका भी ध्यान रखना पड़ सकता है। एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे तो गलती हो रही है, लेकिन जो आई वन है वो बी एस सी डी बाई डी टी है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और डी बाई डी टी इस टाइम जीरो थोड़ी है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशन यहाँ पे गलती होने की पूरी चांस है, ये गलत है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? इतना श्योर है कि इंडक्टर में करंट थोड़ा सा चेंज नहीं होगा, बट आई टू होगा, क्यों नहीं होगा? समझ रहे हो ना? बी वाली क्वेश्चन क्यों तो क्यों जीरो होगा? ठीक है, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बट एक इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आई वन क्या है, बी एस सी डी बाई डी टी है। अब इस वाले वैल्यू वैल्यू पुट करो, मैं इस वाले कंस्टेंट यूज कर रहा हूँ, जब टी इक्वल टू जीरो था सबसे पहले वैल्यू पुट कर दी सारी की सारी। तो यहाँ पे क्या है? अरे मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो, ऑडिबल? अच्छा, ये समझ आ गया ना कि आई वन जो होगा वो तुम्हारा जीरो नहीं होगा, आई टू जीरो होगा। ठीक है ना? ये समझ आ गया ना? कुछ तो बोला, आई वन जीरो नहीं होगा, चलो छोड़ो, तुम्हारे किससे पता नहीं क्या बोलते हैं। बी एल सी डी वी बाई डी टी, और आई टू को मैंने ऐसे रहने दिया, इनके साथ 20 का रजिस्टर हो गया, माइनस आई टू एल बी इक्वल टू एम इंटू ए। अब इंडक्टर वाले ब्रांच में करंट नहीं होगा, उसको टी इक्वल टू तो आई टू जीरो पुट कर दी, ये एम के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 mg, और एक खुद डी बाई डी टी है। तो 2 mg, जब मैंने कंस्टेंट पुट करा टी इक्वल टू जीरो वाला, उस टाइम आई टू जीरो पुट कर दिया, तो 2 mg आ जाएगा क्या, एम प्लस, यहीं पे सारा गेम चेंज हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। एक्सलेशन 2g है इनिशियली कि क्या, ये भी खुद ऑप्शन होना चाहिए पहले। तो एक्सल जब ये एम के इक्वल है, तो डी बाई डी टी इक्वल टू जीरो क्या आ रहा है, ये जी के इक्वल आ रहा है। इतना समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? 2g नहीं होगा, जी होगा। समझ आया? हेलो अभिनव? अनुज ठीक है? इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी टी इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, टी को जीरो पुट किया, क्या आ जाएगा, वी नॉट कॉस फाइव। शिवम ठीक है ना? टी इक्वल टू जीरो, वी नॉट कॉस फाइव। तो वी नॉट कॉस फाइव किसके इक्वल है? इनफैक्ट यहाँ पे वी नॉट ओमेगा कॉस फाइव, वी नॉट ओमेगा, वी नॉट ओमेगा कॉस फाइव। तो अगर मैंने फाइव को पाई ले लिया तो वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी ना, लेकिन तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए, राइट? तो इसीलिए जो मेरे को पाई है वो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, पाई नहीं ले सकता, तो पाई लूंगा तो इनिशियल इक्वल टू जीरो पे क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारी निगेटिव डायरेक्शन में, उधर आ जाएगी। तो इसका मतलब फाइव को मेरे को जीरो लेना है, पाई नहीं लेना। तो फाइव मेरा जीरो ले हो गया, तो आ गया वी नॉट साइन ओमेगा टी। और अब सवाल है वी नॉट निकालने का। तो मुझे क्या पता है कि टी इक्वल टू जीरो पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वी नॉट ओमेगा कॉस फाइव, और फाइव जीरो था वो निकाल ही लिया। तो इसका मतलब क्या होता है, वी नॉट ओमेगा की वैल्यू कितनी, वी नॉट ओमेगा जी के इक्वल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से वी नॉट कितना आ जाएगा, जी बाय ओमेगा। अरे काफी मस्त क्वेश्चन है भाई, होते उठ जाएंगे लोगों को। इतना मतलब काफी अच्छे से
तुम लोगों ने इंडक्टर रेजिस्टेंस देखा होगा, लाइक रेजिस्टेंस कैपेसिटर देखा होगा, तुम दोनों देखो भाई एक बार साथ लगा के क्या काफी। और ये टैक्सेशन जी वाला पार्ट है ना, ये आराम से आई एडवांस में आ भी सकता है ऑप्शन में। टी इक्वल टू का एक्सेलेरेशन कितना होगा? सबको लग रहा है कि आई 1 I2 0 हो जाएगा, नहीं होगा। यही तो होता है। समझ आ रही है मेरी बात? क्या बोल रहा हूँ? दिवांश समझ आ रहा है? क्या आप बोलते रहते हो भाई, कैसे ब्लैंक हो सकती है? सबकी ब्लैंक हो रही है क्या? मैं निकालना था। कर दिया। जी बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी। समझ आया तेरे को लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ? जीरो टू एक्स मैक्स, जीरो टू टी एक्स मैक्स एक्स पे निकालते हैं। एक्स आ जाए। क्या बोल रहे हो? माइनस कॉस ओमेगा टी। भाई मुझे तुझे सुना तुम क्या बोल रहे हो? जी बाय ओमेगा स्क्वायर वन माइनस कॉस ओमेगा टी। याद आएगा मेरा एक्स की वैल्यू। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ओमेगा स्क्वायर मैंने निकाल रखा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय टू है। तो टू जी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय टू एल। तो फोर एम जी कैपिटल एल बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। फोर एम जी एल बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या समझ आया एवरीवन? गॉट इट?